हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक 7/5/2023 को मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट संख्या 22 जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करवाया गया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा 11 बजे आप लोगों को ग्रुप में उपलब्ध कराया गया था, जिसकी आंसर की 1 बजे मेरे द्वारा ग्रुप में उपलब्ध करा दी गई थी। ठीक है, उसके पश्चात कुछ बच्चों ने किसी प्रश्न पर एक दो प्रश्न के जो आंसर गलत थे, ठीक है, उसके वो मुझे भेजे थे। उसके पश्चात इसका मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसमें देखो 50 प्रश्न मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और 50 प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़िए। ठीक है, प्रत्येक रविवार वहां पर प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो मेन ग्रुप है मेरा। इसके अलावा यदि कोई पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में, जिसमें टारगेट बेस, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर टारगेट बेस मेरे द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, एक दूसरा ग्रुप, यदि वहां पर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, मेरा जो नंबर है 9997 4। ठीक है, नंबर ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस पर मैसेज करें 9997489019। ठीक है, बाकी सारी डिटेल्स मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हृदयहीन का विपरीतार्थी शब्द है। ठीक है, यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या है? हृदयहीन का क्या होगा? निर्दयी होगा, साहसी होगा, सहृदय होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। ठीक है, सहृदय। दूसरा देखो, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली व लिखी जाती हैं? ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती हैं, ऐसी कौन सी ध्वनियां होती हैं? वो होती हैं स्वर। ठीक है, स्वर ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। लेकिन जो वर्ण है, वर्ण देखो, वर्ण हो सकता था, हालांकि आंसर क्यों मेरे द्वारा वर्ण दिया गया, लेकिन वो गलत आंसर है उसका। ठीक है, क्योंकि वर्ण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्ण में व्यंजन भी आता है, और व्यंजन स्वरों के सहयोग से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र रूप से नहीं बनते हैं व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। तो प्रश्न संख्या 2 का क्या हो जाएगा सही आंसर? स्वर हो जाएगा। इसको आप लोग आंसर की में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सौहार्द, ठीक है, गलत है। टेलीविजन गलत है। ठीक है, लहू लुहान भी गलत है। तो यहाँ पर जो सही वर्तनी है किसकी है? प्रहलाद की। ठीक है, प्रहलाद सही लिखा गया है। ठीक है, सौहार्द में देखो, सौहार्द होता है। ठीक है, सौहार्द इस तरह से। ठीक है, टेलीविजन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेलीविजन, ठीक है, इस तरह से होता है। और लहू लुहान में देखो, लहू लुहान, ठीक है, इस तरह से होता है, लहू लुहान। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, अगला है देखो, जिसकी इच्छा पूर्ण की गई हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या है? जिसकी इच्छा पूर्ण की गई हो। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तृप्त। ठीक है, तो तृषा, तृष्णा, ये जो शब्द दिए गए, इनको देखकर किसने इसको विकल्प डी भी किया होगा, लेकिन इसका विकल्प ए सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तृप्त। अगला देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा? देखो, जजमान का यजमान होता है, ध्यान रखिएगा, यजमान। ठीक है, यजमान। चितेरा का क्या होता है? चित्रकार। ठीक है, ये इनके तत्सम, जजमान का तत्सम यजमान होता है। ठीक है, चितेरा का होता है चित्रकार। और आंख का क्या हो जाएगा? अक्षु। ठीक है, अक्षु। अब बलिवर्द क्या है? ये है इसका सही आंसर। तत्सम शब्द है बलिवर्द। बलिवर्द को क्या बोलते हैं? बैल। इसका जो तद्भव हो जाएगा बैल। ठीक है, बैल को वृषभ या फिर बलिवर्द। ठीक है, दोनों काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट। ठीक है, इस तरह के प्रश्न लगातार यूकेपीएससी आपसे पूछ रहा है। यूके ट्रिपल एस सी पहले इस तरह के प्रश्न पूछता आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, रेणु शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? रेणु, रेणु किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर है धूल। ठीक है, रेणु किसका पर्यायवाची है? धूल का। अगला देखो, का बरखा जब कृषि सुखाने। ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? का बरखा जब कृषि सुखाने, मतलब ऐसी बारिश का कोई महत्व नहीं जब कृषि, मतलब जो खेती है वो सूख जाए। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सी है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखो, अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अभ्यागत। तो अभ्यागत में देखो, इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या लिखा जाएगा? अभि प्लस आगत। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, अभि प्लस आगत, यानी कि कौन सा उपसर्ग इसमें हो जाएगा? अभि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 9 है,
शिरीष के फूल किसके द्वारा लिखित कहानी है, ठीक है, शिरीष के फूल किसके द्वारा लिखित कहानी है, ये आपको बताना है। तो शिरीष के फूल किसके द्वारा लिखी गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ठीक है। पहले यूके ट्रिपल एस इसको पूछ चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूके ट्रिपल एस इसको पहले प्रश्न में पूछ चुका है। अगला प्रश्न देखो, चरित्र की दुर्बलता के कारण नीति के विरुद्ध आचरण करना क्या कहलाता है, ठीक है। चरित्र की दुर्बलता के कारण नीति के विरुद्ध आचरण क्या कहलाता है, दुराचार कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है, या फिर अनाचार कहलाता है, या फिर अन्याय कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनाचार। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनाचार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी, ये पहले यूके ट्रिपल एस से पूछ चुका है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई थी, इसका सही आंसर है 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, नौकर ने काम नहीं किया अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो ये अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित रचनाओं में गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, निम्नांकित रचनाओं में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें देखो रचनाएं आपको दी गई है, सप्तपूर्ण महादेवी वर्मा, गोस्वामी तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते, हरिशंकर परसाई, और हौलदार शैलेश मटियानी, ठीक है। तो इसमें देखो जो सप्तपूर्ण है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, प्रेमचंद्र के फटे जूते पहले पूछी भी गई है और सही भी है, ठीक है। हौलदार शैलेश मटियानी की है, तीनों सही है, ठीक है। जो गोस्वामी तुलसीदास है ये ऑप्शन इसमें गलत है, किसके द्वारा लिखी गई है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा लिखी गई है। जबकि जो सूर्यकांत त्रिपाठी इनके द्वारा कौन सी लिखी है, खाली तुलसीदास, ठीक है, इनका काव्य संग्रह है एक तुलसीदास, ध्यान रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की कौन सी है, तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास किसके द्वारा लिखित है, पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा, ठीक है। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही है, तो इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखो, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, ठीक है, सिर उठाना इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा, व्यर्थ का प्रयास करना, विकल्प बी है उपद्रव खड़ा करना, विकल्प सी है किसी को अति महत्व देना या फिर अधिक महत्व देना, और विकल्प डी है निश्चिंत रहना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, उपद्रव खड़ा करना, ठीक है। कहते भी हैं लोग, आपने सामान्य बोलचाल में सुना होगा कि यदि कहीं पर कुछ पंगा होता है, कोई हल्ला करता है तो इसने पूरा सिर उठा के रख रखा है अपने से, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपद्रव खड़ा करना। अगला देखो, हिंदी के सबसे विकसित रूप खड़ी बोली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी के जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के विकास में सर्वाधिक जो योगदान है किसके द्वारा दिया गया, इसका सही आंसर है अमीर खुसरो, ठीक है। इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अगला देखो, अगला है, दो पंक्तियों के बीच किसके द्वारा रचित काव्य संग्रह है, दो पंक्तियों के बीच, ठीक है, किसके द्वारा रचित है, इसका सही आंसर है राजेश जोशी, ठीक है, राजेश जोशी के द्वारा लिखित काव्य संग्रह है दो पंक्तियों के बीच। अगला देखो, निम्न में से कौन सी रचना शैलेश मटियानी द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। तो कौन सी रचना लिखित नहीं है, देखो, किसके राम कैसे राम ये लिखी गई है, हौलदार ये भी लिखी है, ठीक है, कागज की नाव ये तीनों उनके द्वारा लिखी गई हैं। जबकि कौन हूं मैं, ठीक है, ये नहीं लिखी गई है। कौन हूं मैं के लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, मनोहर श्याम जोशी इनके द्वारा लिखी गई है कौन हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो रचना है, ठीक है, कौन हूं मैं मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखी गई, ठीक है। इस प्रकार इसका प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखो, देवनागरी लिपि सहित सभी भारतीय लिपियों का विकास किस लिपि से माना जाता है, ठीक है। देवनागरी लिपि भी किस लिपि से विकसित हुई है, और जो भारत की उत्तर भारत में लगभग जितनी भी लिपियां प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है, उनका विकास कहां से, ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी जो कि सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न देखो, किसे साहित्यिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, साहित्यिक काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल को, ठीक है, भक्ति काल को साहित्यिक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार देखो प्रश्न 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी के, ठीक है, हिंदी के मतलब कुछ प्रश्न थोड़ा सा टफ है, बाकी लगभग सभी आसान है। तो मान के चलो 15 से 16 नंबर इसमें सभी का आना चाहिए, ठीक है। लगभग कुछ टफ है, 3-4 4-5 प्रश्न टफ है, बाकी लगभग आसान प्रश्न इसमें मेरे द्वारा
दिए गए हैं। देखो पेपर थोड़ा सा आज मैंने थोड़ा सा टफ रखा है पेपर, इसलिए अन्य जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उनके अपेक्षा, ठीक है। तो लगभग 60 से 65 तक जिसका नंबर बन रहा है उसकी अच्छी तैयारी, तो आप लोग अपनी तैयारी को और बढ़ाओ, ठीक है। माना आपके हर टेस्ट में 60 नंबर आए तो कोशिश करो कि इसको आप 70 तक पहुंचाओ, ठीक है। 65 प्लस करो, 70 तक पहुंचाओ, कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन प्लस देखो आप लोग जीएस यदि पढ़ रहे हैं तो द 5 मिनट्स हो जरूर देखें, ठीक है। द 5 मिनट्स हो, यहाँ पर आपको देखो एक तो प्रिंटेड नोट्स रोजाना आपको टाइप किए हुए मिल रहे हैं, और साथ में आपका जो जीएस का पार्ट है वो बहुत अच्छे से इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। पूरा मैं आपको कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न रोजाना प्लस पूरा विस्तार पूर्वक अन्य चीजें उनसे संबंधित मैं आपको वहां पर करा रहा हूँ। अगला देखो, अब देखते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड से संबंधित जानकारी, भाग 2 इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे, ठीक है। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, इसका सही आंसर है जापान, ठीक है। जापान के टोक्यो में, ठीक है। जापान के कहा, टोक्यो में 2020 के ओलंपिक खेल संपन्न हुए थे। भारत ने एक गोल्ड भी इसमें जीता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 गोल्ड 2 सिल्वर, ठीक है, और 4 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 7 पदक भारत द्वारा इसमें जीते गए थे। अगला देखो, किस मौर्य शासक को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया, ठीक है। किस मौर्य शासक को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया, इसका सही आंसर होगा, देखो पहले विकल्प देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, बृहदत्त, ठीक है। बृहद्रथ को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहकर संबोधित किया गया है, जबकि इसको जो पुराण है, पुराणों में इसको क्या कहा गया है, भद्रसार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में देहरादून को कब शामिल किया गया था, 1975 में, ठीक है। 1975 में इसको गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था, ठीक है। गढ़वाल मंडल जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में, ठीक है। इसके पश्चात देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस जनपद में उत्तराखंड राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल, ठीक है। पर्वतीय संग्रहालय और तारामंडल हिंदी में इसका नाम है। राज्य के किस जनपद में बनाने की घोषणा की गई है, इसका सही आंसर है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। इसके लिए कुछ निधि भी जारी की गई, ठीक है, इसके निर्माण हेतु हाल ही में। ध्यान रखिएगा, देखो ये डेली करंट अफेयर्स में मेरे द्वारा आपको कराया गया था, साथ ही जो अप्रैल माह का करंट अफेयर्स है उसमें मेरे द्वारा इसको आपको कराया गया था। तो दोनों डेली करंट अफेयर्स से आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स में आपको शाम को 9 बजे रोजाना देखो 2 से 3 प्रश्न होते हैं, इससे ज्यादा प्रश्न उत्तराखंड में होते नहीं है, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न रोजाना मैं आपको उसमें उपलब्ध कराता हूँ, तो यहाँ से आप लोग जरूर जुड़िए, ठीक है। आप लोगों को इसमें काफी फायदा रहेगा। अगला देखो, पंवार काल में मुयाली कर लिया जाता था, ठीक है। मुयाली कर किससे लिया जाता है, ये पहले प्रश्न बन चुका है, ठीक है। यूके SSC की परीक्षाओं में पूछा गया इसको, ठीक है। किससे लिया जाता है, इसका सही आंसर है भूस्वामी की मृत्यु होने पर, ठीक है। यदि किसी भूस्वामी की, किसी जमीन का कोई मालिक है, उसकी मृत्यु हो गई और उसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो भूमि राजा स्वयं मतलब वो भूमि राजा के पास चली जाती है, ठीक है। तो यही क्या था, मुयाली करता, ठीक है। मुयाली इसी को कहा जाता, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, वन्य जीव प्रबंधन के दृष्टिगत प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन में रामगंगा नेशनल पार्क को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। इसमें रामगंगा नेशनल पार्क को यानी कि कार्बेट नेशनल पार्क को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। देश के कुल 51 टाइगर रिजर्व इस सर्वे में शामिल किए गए थे, जिसमें 26वां स्थान किसका है, रामगंगा नेशनल पार्क का, ठीक है। और 46वां किसका है, यह है देखो राजाजी नेशनल पार्क का, ठीक है। 26वां रामगंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको देखो अति उत्तम श्रेणी में रखा गया है, अति उत्तम श्रेणी, ठीक है, इसमें रखा गया है। तीन श्रेणियों में इनको, इस रिपोर्ट में 3 श्रेणियों में जो टाइगर रिजर्व है उनको बांटा गया, ठीक है। एक है सर्वोत्तम श्रेणी, ठीक है, सर्वोत्तम, फिर अति उत्तम, ठीक है, अति उत्तम श्रेणी, इसमें टाइगर रिजर्व जो रामगंगा नेशनल पार्क है इसको रखा गया, और तीसरा देखो कौन सा, उत्तम श्रेणी, ठीक है। उत्तम श्रेणी में कौन है, हमारा राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है, राजाजी, जो कि देश का 48वां टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 2015 अप्रैल 2015 में इसको देश का 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, राज्य का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा, ठीक है।
ये कहाँ पर बनाया जाएगा, इसका सही आंसर है सितारगंज में। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स मेरे द्वारा आपको ये भी करवाया गया है। ठीक है, इसके लिए हाल ही में देखो भूमि हस्तांतरित की गई, उसका शासनादेश जारी हुआ था, तो उस दिन ठीक है मेरे द्वारा आपको इसको करंट अफेयर्स में करवाया गया था, तो वहां से आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का भी ये हिस्सा है। तो राज्य का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जो कि किससे संबंधित है, फिश से। ठीक है, फिश यानी कि जो मछली पालन है उससे संबंधित। ठीक है, कहाँ पर बनाया जाएगा, सितारगंज में बनाया जाएगा। अगला देखो, किस वर्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसका सही आंसर 1984। ठीक है, 1984 में MDDA, इसको क्या बोलते हैं, MDDA। ठीक है, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1984 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ग्राम विभाजन, देवदासी और जेठऊ आदि प्रथाएं, ठीक है, ये किस जनजाति, जो पुरा जनजाति उससे संबंधित है। ठीक है, कोल से संबंधित नहीं है, किरात से भी नहीं है, ठीक है, थारू से भी नहीं। इसका सही आंसर क्या है, खस। खसों के समाज में ये प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो खस उत्तराखंड की एक पूरा प्रजाति है जहां पर ये प्रथाएं प्रचलित थी, और खसों को शूद्र वर्ग में 1885 में शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी पूछा गया पहले। अगला देखो, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पहली बार आक्रमण कब किया था। ठीक है, 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है, महेंद्र चंद को हराकर कुमाऊं पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1803 में गढ़वाल में श्रीनगर पर कब्जा हुआ। 1804 में जो प्रद्युम्न शाह थे, ठीक है, उनको हराकर पूर्णतः गढ़वाल पर कब्जा हो गया। इसका विकल्प क्या है, बी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, 1971 के बदले क्या है, 1791। ठीक है, 7 और 9 आगे पीछे हो गया, 1791 में। ठीक है, तो इसका विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। 1791 में गढ़वाल में आक्रमण किया था पहली बार। ठीक है, हर्षदेव जोशी जो कि कुमाऊं में पहले उसने गोरखाओं को आमंत्रित किया, उसके पश्चात वही उनको गढ़वाल भी लेकर आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा क्या है, जो कि एक शूटर है। ठीक है, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इन्हें वर्ष 2001 में, ठीक है, वर्ष 2001 में किससे सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तत्समय इसका नाम क्या था, राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों। और 2022 में किसको दिया गया है, शरत कमल को। ठीक है, शरत कमल, इनको 2022 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, कहां पर स्थित है, इसका सही आंसर क्या है, झांझरा देहरादून। ठीक है, झांझरा देहरादून में स्थित है। अगला देखो, वीर केसरी चंद को कब मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। ठीक है, वीर केसरी चंद जो कि जौनसार क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इन्हें 3 फरवरी 1945 को इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। ठीक है, दोनों में फर्क है, देखो ये सजा सुनाई और सजा दी कब गई, 3 मई 1945 इनका बलिदान दिवस है। ठीक है, बलिदान दिवस तो जौनसार में आज भी मनाया जाता है। हाल ही में 3 मई को सेलिब्रेट किया भी गया था। ठीक है, उत्तराखंड पूरे राज्य में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है पहले। देखो, इस जो मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज दी जाती है आपको, इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि आप लोग आसान चीजों में अपनी पकड़ मजबूत करते जाएं। ठीक है, आसान चीजों में यदि आप गलतियां नहीं करते हैं तो आपके सिलेक्शन लेने की जो संभावना है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, होता क्या है, अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो टफ चीजों की ओर भागते हैं, जो चीजें कभी सुनी नहीं है, जिनका कोई परीक्षाओं से मतलब नहीं होता है। होता भी है तो देखो कुछ हद तक, देखो आसान चीजों में आप जितनी अपनी पकड़ बनाओगे, ठीक है, टफ चीजें सबके लिए टफ हैं, उसमें आप अच्छा यदि थोड़ा सामान्य प्रदर्शन भी करते तो आसान चीजों में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आसान प्रश्न देखो 50 आ रहे हैं तो 50 में आपके 50 सही हो जाएं या फिर 45 तक सही हो जाएं। ठीक है, तो अगले देखो अगले 50 में आपको 15-20 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है इतना तो, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है उसको इतना नॉलेज तो होता ही है कि वो एक सामान्य नंबर खींच ले। ठीक है, तो आसान चीजों में अपनी पकड़ आप लोग बनाए रखिए। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। यदि भाग की चर्चा करें तो भाग 20। ठीक है, यदि पूछा जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो सारे फैक्टर आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला देखो गौरी उडियार स्थित है, ठीक है, गौरी उडियार कहाँ स्थित है, इस तरह के प्रश्न देखो यूके ट्रिपल एससी पहले कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। अगला प्रश्न है कट्टकाली प्रथा किसने चलाई थी, ठीक है, कट्टकाली प्रथा भारती चंद ने चलाई थी, ठीक है, भारती चंद के द्वारा, जो कि चंदवंशी एक शासक था भारती चंद, ठीक है, इसके द्वारा कट्टकाली प्रथा चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखो काठगोदाम शहर किस नदी के तट पर बसा है, काठगोदाम शहर कहाँ पर बसा है, गर्जिया नदी देखो यहाँ रामनगर बसा है, ठीक है, पश्चिमी रामगंगा देखो दूधादोली से निकली पौड़ी में होते हुए कालागढ़ से बाहर चली जाती, ठीक है, नंदौर नदी कहाँ पर है देखो चोरगलिया से आती है और कहाँ तक आती है, नानक सागर तक, ठीक है। कौन सी नदी बची, गोला नदी, तो गोला नदी इसका सही आंसर है, ठीक है, गोला नदी के किनारे देखो लाल कुआं, ठीक है, लाल कुआं या फिर काठगोदाम, ठीक है, काठगोदाम और हल्द्वानी, ठीक है, ये तीनों कहाँ पर हैं, गोला नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से किस जनपद में मध्य हिमालयी क्षेत्र का विस्तार नहीं है, ठीक है, किस जनपद में नहीं है मध्य हिमालय, देहरादून में है, मसूरी वाला एरिया जो आता है, ठीक है, टिहरी में है, ठीक है, जो चंबा वाला एरिया आता है और धनोल्टी धनोल्टी, ठीक है, सब मध्य हिमालय का हिस्सा है। नैनीताल भी है, नैनीताल स्वयं मध्य हिमालय स्थित है, ठीक है, और बागेश्वर, बागेश्वर में देखो मध्य हिमालय, बागेश्वर में उच्च हिमालय, ठीक है, और शिवालिक हिमालय इन सभी का विस्तार है, ठीक है, मध्य हिमालय का विस्तार नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला देखो अनंतपाल के धारशिल शिलालेख से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है, धारशिल शिलालेख जो कि अनंतपाल से संबंधित है, ठीक है, किस इतिहास की जानकारी मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा पंवार वंश, ठीक है, पंवार काल के इतिहास की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो जागेश्वर में जहाजों का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इस प्रश्न की भाषा थोड़ा अच्छी नहीं है, ठीक है, जागेश्वर मंदिर में होना चाहिए था, ठीक है, जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण, ठीक है, जहाज नहीं होगा विमान, ठीक है, विमानों का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, तो इस तरह से इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण, विमान क्या होता है ना, जैसे मंदिर है तो इसके जो ऊपर बनाए जाते हैं तल बनाए जाते हैं, ठीक है, ये विमान होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण किस शासक ने करवाया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्बर, ठीक है, निम्बर के द्वारा करवाया गया था, जो कि कत्यूरी शासक था, ठीक है, कत्यूरी शासक था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखो निम्नलिखित में से किससे तारपीन बनाया जाता है, ठीक है, तारपीन किससे बनाया जाता है, होता है लीसे से, ठीक है, लीसा किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से, ठीक है, चीड़ के पेड़ से लीसा प्राप्त किया जाता है और उसी से तारपीन बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सा मेला देहरादून में आयोजित होता है, ठीक है, नाग टिब्बा मेला कहाँ है, टिहरी, ठीक है, खरसाली मेला कहाँ है, उत्तरकाशी, ठीक है, और जखौली मेला, ठीक है, जखौली मेला कहाँ लगता है, जखौली मेला लगता है देहरादून में, ठीक है, और जखोली, जो जखोली मेला, ठीक है, जखोली ये लगता है रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में, तो जखौली जो कि देहरादून में लगता है, ठीक है, जखोली पर्यटन विकास मेला कहाँ लगता है, रुद्रप्रयाग में, कंडक मेला कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है सभी। अगला प्रश्न देखो परतजा किस जनजाति की उपजाति है, ठीक है, परतजा किसकी है, बोक्सा की, ठीक है, बोक्सा लोग कई सारी उपजातियों में विभाजित हैं, ठीक है, जिसमें से क्या है परतजा भी शामिल है। अगला देखो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेरे द्वारा परीक्षावाणी सीरीज आपको पढ़ाई गई है पहले, ठीक है, परीक्षावाणी सीरीज लगभग 18 क्लास है इसमें, ठीक है, 17-18 क्लास है, तो इसमें आप लोगों को परीक्षावाणी थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से समझते हुए पढ़ने का इसमें अवसर आपको मिल सकता है, ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जनजाति वगैरह सारी से मेरे द्वारा बहुत अच्छे से कवर कराई गई हैं। अगला देखो काशीनाथ ने काशीपुर की स्थापना की थी, ठीक है, काशीपुर की स्थापना कब की थी, 1639 में। अगला देखो निम्नलिखित में से लीलाधर जगुड़ी की रचना है, लीलाधर जगुड़ी, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है, नाटक जारी है, सही है, शंखमुखी शिखरों पर ये भी है, ठीक है, इस यात्रा में ये भी है, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनको 1997 में अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी दिया गया था, ठीक है, बुक में गलत दिया गया, देखो बुक में 1977 दिया गया जो कि गलत है, ठीक है, इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी दिया गया है, ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद इस रचना के लिए। और दूसरी रचना यदि इनकी देखते हैं, ठीक है, जितने लोग इतने उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है, इस रचना के लिए 2018 में
कौन सा सम्मान? व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान, जो कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, कब? 2018 में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीलाधर जगुड़ी जो कि टिहरी के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, कुली बेगार आंदोलन से संबंधित नदी है, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन, ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास का एक सबसे बड़ा आंदोलन। इससे संबंधित नदी कौन सी है? सरयू नदी, ठीक है, जो कि बागेश्वर में बहती है, और बागेश्वर सरयू प्लस गोमती, ठीक है, इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, लहचारी नृत्य का संबंध है, तो लहचारी नृत्य किससे संबंधित है? जौनसारी से संबंधित है, या फिर थारू से, राजी से, या फिर भोटिया से, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थारू जनजाति से, ठीक है, लहचारी नृत्य का संबंध किससे है? थारू जनजाति से। अगला प्रश्न देखो, राज्य औषधीय पादप बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, राज्य औषधीय पादप बोर्ड, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। राज्य औषधीय पादप बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? देहरादून में, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आदित्य नारायण पुरोहित संबंधित हैं, ठीक है, आदित्य नारायण पुरोहित किससे संबंधित हैं? ये है, देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कृषि वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, समाज सेवा से नहीं है, पर्यावरण से नहीं है, भौतिकी से नहीं है, ठीक है, इसमें सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। तो आदित्य नारायण पुरोहित का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, ठीक है, ये क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किस स्थान पर उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय, ठीक है, उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आगे की परीक्षाओं के लिए, ठीक है, आगे जो भी परीक्षाएं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो कहां पर की गई है? हल्द्वानी में, ठीक है। हाल ही में देखो 2020, ठीक है, 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन को, 2020-21 के लिए चंदन सिंह को, ठीक है, जो उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है, उसी दौरान मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी राज्य खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? हल्द्वानी में। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, भविष्य की परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये हो गए देखो आज के 50 प्रश्न, ठीक है। अगले जो 50 प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, तो इसके पश्चात के जो 50 प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। और साथ ही यदि आप देखो पेड प्रैक्टिस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका प्रैक्टिस सेट शाम को 5:30 बजे, आज पहला टारगेट बेस का पहला प्रैक्टिस सेट शाम को 5:30 बजे उसका होना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसका भी टेस्ट देखो प्रत्येक रविवार को होगा। कुछ आवश्यक शर्तें जो हैं, यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9997489019 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये प्रैक्टिस सेट है ये आपको मिलता रहेगा प्रत्येक रविवार, ठीक है। तो मेरा मेन व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।